तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता से विश्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। आइए बंधु, इस शिक्षण शिविर जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा आशीर्वाद से फलीभूत हो रहा है, ऐसे शिक्षण शिविर के अंतर्गत आज अंतिम दिवस हम और आप मिलकर के इस स्वाध्याय की कड़ी में छेढ़ाला नामक ग्रंथ के और पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित इस द्वितीय ढाल की 13वें, 14वें और 15वें छंद का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने इस ढाल के अंतर्गत अगृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आदि के स्वरूप का चिंतन किया, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु आदि के स्वरूप को समझा। अब हम इस 13वें नंबर छंद के माध्यम से गृहीत मिथ्या ज्ञान जो है, कल हमने कुधर्म और गृहीत मिथ्या दर्शन आदि का स्वरूप जाना था। आज हम गृहीत मिथ्या ज्ञान क्या कहलाता है उसका स्वरूप इस छंद के माध्यम से पढ़ते हैं। आइए। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादि के पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित श्रुति को अभ्यास सो है को बोध बहु देने त्रास। कहते हैं कि एकांतवाद क्या कहलाता है? जो एक पक्ष से दूषित हैं, अर्थात माना कि निश्चय और व्यवहार या तो केवल निश्चय का वर्णन करने वाले हैं या केवल व्यवहार के पक्ष को स्वीकार कर कथन करते हैं। बंधुओं, दोनों पक्षों के माध्यम से ही हमारे आत्मा का कल्याण संभव है। आधार भी जरूरी है, तभी उस पर महल खड़ा हो सकता है। ध्यान रखना, आचार्य भगवंत यहाँ की वाणी पंडित दौलत राम जी के मुखारविंद से झरते हुए कह रही है कि एकांतवाद दूषित समस्त। एकांतवाद रूप कथन से जो दूषित अर्थात खोटे, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, ऐसे विषय आदि, विषय कौन से? विषय तो वही होते हैं 5 इंद्रियों के विषय, तो 5 इंद्रियों के विषय आदिकों को पोषक अर्थात पुष्ट करने वाले कौन है? पुष्ट करने वाले कपिलादि रचित श्रुत को, अर्थात कपिल मुनि जो आदि हुए हैं, अर्थात अनेक धर्मावलंबी हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र जैन धर्म ही है उसी का कथन किया गया हो, नहीं, इस लोक में अनेक मान्यताओं को स्वीकार करने वाले, अनेक पक्षों के माध्यम से कथन करने वाले लोग हुए हैं। उनमें कपिल मुनि आदि के द्वारा बहुत सारे शास्त्रों का श्रुत की रचना की गई है। तो ऐसे कपिल आदि के द्वारा बनाए हुए जो अप्रशस्त का मतलब होता है खोटे, जो हितकर नहीं होते हैं, अकल्याणकारी, संसार में दुख को देने वाले हैं, ऐसे खोटे समस्त जो श्रुत मतलब शास्त्रों का क्या? अभ्यास, पठन पाठन, पढ़ना लिखना आदि, सुनना सुनाना, ठीक है ना। सो है कुबोध बहु देन त्रास। पंडित जी क्या कहते हैं? देखो, कुबोध अर्थात गृहीत मिथ्या ज्ञान है। ये सब क्या है? ऐसे कपिल आदि
मिथ्या भ्रांति वाले ऐसे लोगों के द्वारा रचे गए जो शास्त्र आदि हैं, उनका सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना आदि गृहीत मिथ्या ज्ञान है। गृहीत कहलाता क्या है? जो पर के उपदेश आदि के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो ऐसे गृहीत मिथ्या ज्ञान है वह कैसा? सो है बहु कुबोध बहुदेन त्रास। बहुदेन बहुत देने वाला। किसको देने वाला? त्रास मतलब दुख को देने वाला। अब उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि हम और आप बचना चाहते हैं इस दुख से, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें ये करना होगा कि हम ऐसे गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान और गृहीत मिथ्या चारित्र आदि का, अगृहीत के साथ इन गृहीत आदि मिथ्यात्व आदि का भी हमें त्याग करने का भाव बनाना चाहिए। आइए, ऐसे जो एकांत पक्ष आदि से दूषित हैं और जो विषय वासनाओं के पोषक होने से निंदनीय हैं, कैसे हैं? जो काम भाव आदि बढ़ाते हैं, विषयों में फंसाते हैं, इस कारण से उनको निंदनीय कहा जाता है। ऐसे रागी द्वेषी जनों, अज्ञानी जनों के द्वारा रचे गए जो शास्त्र आदि हैं, उनका अध्ययन करना, अध्यापन कराना, ये सब क्या है? गृहीत मिथ्या ज्ञान है और यह बहुत दुखों को देने वाला होता है। संभल के रहो। आइए, अब गृहीत मिथ्या चारित्र क्या है, उसके स्वरूप को हम यहां समझते हैं। जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे धरि करन विविध विध देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। क्या कहते हैं? जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, जो ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, लाभ फायदा और पूजा आदि चाह, पूजा मान्यता आदर आदि की चाह से, चाह धरी अर्थात इच्छा से, करन विविध विध देह दाह, और कहते हैं देह दाह। देह मतलब इस शरीर को, दाह मतलब दाह उत्पन्न करने वाले या जलाने वाले, पीड़ित करने वाले ऐसे आत्म अनात्म की ज्ञानहीन, आत्म अनात्म की आत्मा और उससे भिन्न जो पर वस्तु हैं उनकी ज्ञानहीन, ज्ञान से हीन अर्थात रहित ऐसे। और क्या कहते? तन करण छीन। तन मतलब शरीर को, करण छीन, छीन मतलब कमजोर करने वाले ऐसे ज्ञान से हीन अनेक प्रकार के कार्य जो हैं वे सब क्या कहलाते हैं? मिथ्याचारित्र कहलाते हैं। ज्ञान से हीन ऐसे अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं? मिथ्याचारित्र के अंतर्गत आती हैं। गृहीत मिथ्याचारित्र की बात की जा रही है यहाँ पर। फिर से देखें, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, जो ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, लाभ अर्थात फायदा आदि, और पूजा अर्थात मान सम्मान मान्यता आदि की चाह को धारण करते हुए क्या? देह दाह अर्थात इस शरीर में दाह अर्थात दुख या पीड़ा उत्पन्न करने वाले आत्म अनात्म के, आत्मा और आत्मा से भिन्न ऐसे पर वस्तुओं के ज्ञानहीन, जो ज्ञान से हीन है, जिनमें आत्मा और अनात्मा की कोई उपलब्धि है ही नहीं है। इनको भेद करने के लिए, इनको अलग अलग करने के लिए, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता हो। तो कहते हैं आत्म अनात्म के, आत्मा और पर वस्तुओं के ज्ञान से हीन रहित तन करण छीन। तन मतलब शरीर को कमजोर करने वाले, है ना? मात्र क्या करते हैं? शरीर को
कमजोर करते हैं। आत्मा को बल प्रदान नहीं करते बल्कि केवल शरीर को कमजोर करते हैं। तो ऐसे जो कहते हैं ज्ञान से हीन इस शरीर को कमजोर करने वाले विविध वेद, अर्थात जो ऊपर पंक्ति में था कि विविध वेद अर्थात अनेक प्रकार के, जो नीचे पंक्ति में है करनी, करनी मतलब कार्य है, जो अनेक प्रकार के ऐसे दिग्भ्रमित कार्य हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? मिथ्या चारित्र, गृहीत मिथ्या चारित्र कहलाते हैं। अपनी ख्याति, धन, सम्मान आदि की इच्छा से तपस्या करके शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट देना तथा आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसको जाने बिना केवल शरीर को कृश अर्थात दुर्बल करने वाली हिंसामयी खोटी क्रियाएं करना ही क्या कहलाता है? गृहीत मिथ्या चारित्र कहलाता है। आइए बंधुओं, और अब हम इस द्वितीय ढाल के अंतिम छंद को यहां पढ़ते हैं। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। क्या कहा? ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। ते मतलब उन सब अर्थात समस्त मिथ्या चारित्र, जो मिथ्या चारित्र आदि हैं, इनको त्याग करके अब आत्म के हित पंथ लाग। देखो कितना बड़ा उपदेश पंडित जी ने हम आपके हित कर दिया है। क्या कहा कि अब आत्म के हित पंथ लाग, अब आत्मा के हित करने वाले ऐसे पंथ मतलब रास्ते में लग जाना चाहिए। क्या छोड़ करके? मिथ्या चारित्र आदि को कोई, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आदि क्योंकि छोड़ के, रास्ते आदि को छोड़ करके अब आत्मा की भलाई के रास्ते में लग करके जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। जग जाल, जग मतलब संसार के जाल में भ्रमण को, भटकने को देहु त्याग, त्याग कर देना चाहिए। और अब दौलत निज आत्म स्वभाग। अब दौलत राम जी कहते हैं, वो अपने आप को संबोधित करते हुए कि हे दौलत राम, अब निज आत्म अर्थात अपनी आत्मा में सुपाग, सु मतलब अच्छी तरह से पाग, पग जाओ, लीन हो जाओ। इस प्रकार से यहां इन सब कहा जा रहा है कि इन सब मिथ्या आचरण को छोड़ करके अपनी आत्मा की भलाई के रास्ते में लगना चाहिए। संसार के जाल जंजाल में भटकना छोड़ करके हे दौलत राम, हे प्राणी, अब अपनी आत्मा में अच्छी तरह से लीन होने का प्रयास करो। इस ढाल से हमें क्या शिक्षा मिलती है, थोड़ा सा इसकी ओर भी दृष्टिपात हम कर लेते हैं। तो इस ढाल के अध्ययन से हमें कुछ बिंदु जो समझ में आते हैं वो ये हैं कि हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो ज्ञान है और हमारा जो आचरण है, जब ठीक नहीं होगा तब तक हम संसार में जन्म मरण की पीड़ा भोगते रहेंगे। इसलिए हम दर्शन, ज्ञान और चारित्र को ठीक करें, सम्यकता की ओर बढ़े और आत्मा के कल्याण की ओर लगें। दूसरा जो हम ध्येय है हमारा इस ढाल को पढ़ने से कि वह यह कि हम अपने भीतर झांक करके अवश्य देखें, अपने आत्मचिंतन के लिए, आत्म कल्याण के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और अच्छे और बुरे का एक भेद अपने क्रियाओं में, अपने आचरण में और अपने ज्ञान में अवश्य करें कि हम कर क्या रहे हैं। आत्म अवलोकन करें कि कहीं हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से विमुक्त तो नहीं हो रहे हैं, हम शरीर को ही आत्मा मानकर तो नहीं जी रहे हैं, राग द्वेष करने में ही अपना हित तो नहीं मान रहे हैं,
शुभ और अशुभ कर्मों के फल में हर्ष विषाद करने से बच पा रहे हैं या नहीं, आत्मा का हित करने वाले वीतराग भावों को कष्टप्रद तो नहीं मान रहे हैं, और निराकुल अवस्था को पाने की ललक हमारे भीतर सदा बनी रहती है या नहीं बनी रहती है। इस प्रकार की भावना भी इस ढाल के माध्यम से अपने जीवन में भाएं। तीसरा बिंदु ये मिलता है हमें कि हम वीतरागता का पोषण करने वाले ऐसे देव शास्त्र गुरु की मन वचन काय से सेवा करें। राग द्वेष से मलिन ऐसे देव शास्त्र गुरु की सेवा तथा संसार बढ़ाने वाले शास्त्रों के अध्ययन से बचें। आत्म कल्याण की पवित्र भावना से अहिंसक जीवन शैली को जिएं और वर्तमान में सुख शांति के कारणों को हम मात्र संसार में भटकने के उपाय स्वरूप न खोजते हुए हम सच्चे हित कर उपायों को जुटाने का निरंतर प्रयास करते रहें, जिससे कि अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट कर सकें।